अरे माँ, 8 बज गई हैं और आपने अभी तक रात का खाना ही नहीं लगाया। अरे बेटा, अभी 8 ही तो बजे हैं, इतनी जल्दी रात को खाना कौन खाता है? अभी तो सब्जी भी ठीक से नहीं बनी है। अरे माँ, हमें रात का खाना समय से खाना चाहिए। अगर देर से खाएंगे तो खाना ठीक से पचता नहीं है, फिर शरीर में बीमारियां अलग ही पैदा होती हैं। योगिता शुरू से ही हर काम समय से करने वाली थी, यहाँ तक कि रात का खाना भी योगिता को बिल्कुल समय से खाने की आदत होती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और योगिता की शादी हो जाती है। योगिता शुरू से ही एक छोटा परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन योगिता का ससुराल काफी ज्यादा बड़ा होता है। इतने बड़े ससुराल के लिए योगिता को अपनी पहली रसोई की रस्म में ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। मलाई चाप, शाही पनीर, नान, चावल, बिरयानी, रायता, खीर, पूरी, पालक पनीर और ये कटलेट सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। अब बस मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए। योगिता ने बनाया हुआ ढेर सारा खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। योगिता के हाथ का खाना योगिता के ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है। योगिता बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाती है तू। इसका मतलब तेरी माँ सच कह रही थी कि तुझे खाना बनाना काफी अच्छे से आता है। खाना तो खाना, ये मिठाई भी काफी अच्छी बनी है। मजा आ गया तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाकर। अपने ससुराल वालों को अपनी पहली रसोई के खाने की इतनी तारीफ करता देख योगिता काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद योगिता दोपहर में ही रात के खाने की लिस्ट भी तैयार कर लेती है। अच्छा हुआ मैंने अभी से ही खाने की लिस्ट तैयार कर दी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, 6 बजे के खाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। 8 बजे तक तो बन ही जाएगा। योगिता जैसे ही शाम के 6 बजे किचन में रात का खाना बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी सास उसे रोक कर कहती है, अरे योगिता बहू, किचन में क्यों जा रही है? माँ जी, वो रात के खाने की तैयारी करने जा रही थी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ शाम के 6 ही बज रहे हैं। माँ जी, खाने की वैरायटी कुछ ज्यादा है ना, इसीलिए मैं अभी से खाने की तैयारी कर रही हूँ। तब जाकर खाना बनाऊंगी तो 8 बजे जाकर ही खाना बनकर तैयार होगा। बहू, तुझे इतनी जल्दी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 10 बजे जाना तू रसोई में खाना बनाने के लिए। क्या 10 बजे? लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो 9 बजे ही खाना खा लेते हैं और आप तो मुझे 10 बजे खाना बनाने के लिए कह रही हो। ऐसे तो खाना रात के 2 बजे तक बनकर तैयार होगा। सबके घर में रात के खाना खाने का समय अलग अलग होता है। कोई जल्दी खाता है तो कोई लेट खाता है। हमारे घर में रात का खाना खाने का समय 2 बजे है। हम 2 बजे रात को ही खाना खाते हैं, इसलिए तू आराम से 10-11 बजे खाने की तैयारी करना। इतना कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। अपने सास के मुंह से रात के 2 बजे वाली खाने की बात को सुनकर योगिता काफी ज्यादा हैरान होती है। भला रात के 2 बजे खाना कौन खाता है? मैंने तो सुना था कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक शैतानों के खाने का समय होता है। कहीं मेरे ससुराल वाले इंसान के रूप में बहुत चुड़ैल तो नहीं है? बेचारी योगिता रात के 10 बजे तक इंतजार करती है और जाकर 10 बजे रात के खाने की तैयारी करने लगती है, जिसमें उसे तकरीबन रात के 1 बज जाते हैं और अभी भी खाना पूरा नहीं बना होता। देर रात खाना बनाने की वजह से योगिता को बहुत जोरों की नींद आ रही थी। मेरी तो आंखें ही बार बार बंद हो रही है। कैसे खाना बनाऊं मैं पूरा? योगिता सिंक में मुंह धोती है और फिर से खाने की तैयारी करने लगती है। तकरीबन 2 बजे तक योगिता का रात का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह भाभी, आज आपका ससुराल में पहला दिन है, लेकिन फिर भी आपने रात के 2 बजे तक हमारा डिनर तैयार कर दिया। सभी लोगों के खाना खाने तक और उनके बर्तन धोने तक रात के 3 बज जाते हैं और बेचारी योगिता थकी हारी हालत में अपने कमरे में पहुंचती है। अगर ये लोग रात के 2 बजे खाना खाते हैं तो उठते भी तो 10-11 बजे ही होंगे। कम से कम मेरी नींद तो पूरी हो जाएगी। योगिता कमरे की लाइट्स ऑफ करके सो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो योगिता का पति अनुराग गहरी नींद में सो रही योगिता को उठाने लगता है। योगिता उठो, योगिता घड़ी में सुबह के 6 बज गए हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। अरे अगर तुम सो गई तो सबके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? क्या नाश्ता? लेकिन अभी 4 घंटे पहले ही तो सबने रात का खाना खाया है और आप अभी नाश्ते की बात कर रहे हैं। हम लोग भले ही रात के 2 बजे डिनर करते हैं, लेकिन नाश्ता हमें सुबह 8 बजे तक चाहिए होता है। अब जल्दी से उठो और नाश्ते की तैयारी करो। रात के 2 बजे डिनर करने के बावजूद भी योगिता के ससुराल वाले सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेते थे, जिसके चलते बेचारी योगिता आधी अधूरी नींद में उठकर सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अरे ये क्या भाभी, आपने तो बस नाश्ते में ब्रेड जैम और चाय ही बनाई है, बाकी का नाश्ता कहाँ है? अरे और चाय भी कुछ खास नहीं बनी है बहू।
आप सबने 2 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं। मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई है। बहू, मैं जानती हूँ ये सब तेरे लिए नया नया है, लेकिन धीरे धीरे तुझे इन सब की आदत पड़ जाएगी। चल अब जा और जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना कर ला। बड़े ससुराल होने की वजह से योगिता को तीनों वक्त खाने में काफी सारी वैरायटी बनानी पड़ती थी। इसी के साथ रात के 2 बजे डिनर करना और सुबह 8 बजे नाश्ता करना, इनके बीच कुछ घंटे में ठीक से योगिता को अपनी पूरी नींद भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए अब योगिता दोपहर में सोना शुरू करती है। रात में ना सही कम से कम दोपहर में तो सो लेती हूँ, वरना अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। योगिता जैसे ही सोने लगती है कि तभी योगिता की जेठानी भावना उसके कमरे में आती है। अरे योगिता, तुम तैयार नहीं हुई? हमें घर का राशन लेने के लिए जाना था। भाभी, मैं भूल गई थी और मुझे काफी नींद भी आ रही है। ठीक से मेरी नींद भी कुछ दिनों से पूरी नहीं हो पा रही। मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। शुरुआत में ये सब होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत लग जाएगी। जब घर में बहू बनकर आई थी मैं, तब मेरे साथ भी यही होता था। तुम फिक्र मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, राशन लाने में हमें समय लग जाएगा। योगिता मजबूरन उठती है और तैयार होकर अपनी जेठानी के साथ राशन लेने के लिए चली जाती है। आए दिन जब भी योगिता दोपहर में सोने की कोशिश करती तो कोई ना कोई उसे काम थमा देता, जिसके चलते बेचारी योगिता के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगे थे। वहीं ठीक से नींद न पूरी होने की वजह से योगिता आजकल खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। अरे भाभी, कैसी दाल बनाई है आपने? बिल्कुल भी नमक नहीं है। अब सब्जी में भी कुछ ज्यादा खास स्वाद नहीं है। थोड़ा ध्यान से बनाया करो खाना। मेरा बस चले तो इनके रात के खाने में जहर मिला के दे दूं, लेकिन पता चला मरने के बाद भी इन सब की आत्मा मुझे रात में 2 बजे अपने लिए खाना बनवाएगी। हर रोज रात के 2 बजे खाना खाना और फिर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करना, इन सब के चलते अब धीरे धीरे योगिता को ससुराल में सभी को कोई ना कोई परेशानी होती है। किसी को कब्ज की दिक्कत होती है तो किसी का वजन बढ़ने लगता है। माताजी, सुबह से पाद रही हो, आपके पाद की बदबू सूंघ सूंघ कर मेरे नाक के बाल चल गए हैं। क्या करूं बहू, कुछ दिनों से बड़ी गैस बन रही है पेट में। ये गैस आपने रात के 2 बजे खाना खाने की वजह से बनती है। और खाओ रात में 2 बजे खाना। योगिता घर में सभी को हमेशा रात के 2 बजे डिनर करने से रोका करती थी, लेकिन कोई भी योगिता की बात नहीं सुनता, जिसके चलते अब योगिता काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन योगिता अपनी एक बहुत पुरानी दोस्त वर्षा से मिलती है, जो आज एक डॉक्टर बन चुकी थी। योगिता वर्षा को अपने घर लेकर आती है और सबसे मिलवाती है। माँ जी, पिताजी, भाभी, आप सब लोग इनसे मिलिए। ये मेरी फ्रेंड वर्षा एक डॉक्टर है। इन लोगों ने मिलकर कुछ टाइम पहले ही फैमिली के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप का कैंप खोला है। इसलिए वर्षा चाहती है कि आप सब उससे अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। क्यों नहीं बहू? वर्षा योगिता के सभी ससुराल वालों का मेडिकल चेकअप करती है। वर्षा, तुम इतनी चुप क्यों हो? सबकी रिपोर्ट में क्या है? आप सबकी रिपोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप सभी की बॉडी इंटरनल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप सभी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है। अगर आप सब लोगों ने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो कल को जाकर ये कोई बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। वैसे आप सब खाना कितने बजे खाते हैं? रात के 2 बजे डॉक्टर जी। क्या रात के 2 बजे? इसी की वजह से तो आप सबकी ऐसी हालत है। अभी भी वक्त है, अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। ये सब क्या हो गया? हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। अब तो मैं कल से ही जिम जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। योगिता बहू, आज से ही तू हम सबके लिए रात में खाना 9 बजे तक तैयार कर देना। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर योगिता मन ही मन काफी खुश होती है और अब अपनी डॉक्टर दोस्त को बाहर छोड़ने के लिए जाती है और खुशी से अपनी सहेली के गले लग जाती है। थैंक यू यार, अगर तू ना होती तो ये सब कुछ कभी ठीक नहीं होता। थैंक यू की क्या बात है? अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। असल में योगिता के ससुराल वालों की रिपोर्ट नॉर्मल ही थी। वर्षा ने सब कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया था, जिसके चलते योगिता के ससुराल वालों की रात के 2 बजे डिनर करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है, जिससे अब योगिता आराम से अपनी नींद ले पाती है। दोस्तों, वैसे आप कितने बजे डिनर करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।